श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सही तरीके से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। जीवन को एक सुंदर कहानी बनाने के लिए हर दिन नए दृष्टिकोण से देखो और हर चुनौती को एक नई अवसर में बदल दो। मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता से ही आपकी जीत होगी। जिंदगी का कोई भी रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और इसे खुद बदलो। सही निर्णय लेने के लिए विश्वास नहीं करता, मैं एक निर्णय लेता हूँ और इसे सही बनाता हूँ। खिलाफ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिनका साथ है वो सबके बाप है। कुत्ते के मालिक को अपना दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। हार जीत तो खेल है, बस आत्मविश्वास नहीं हारना चाहिए। समय की महत्व तो बस वो लोग समझते हैं जो वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तजुर्बा मेरी आंखों में देखिए जनाब, हरकतों से तो हम आज भी बच्चे लगते हैं। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ और नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका और मायना अपना अपना होना चाहिए। हर किसी को अपना सबसे बड़ा प्रशंसक होना चाहिए। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे छोटा मालिक बनाना ज़्यादा पसंद है, बड़ा नौकर बनने से कहीं गुना बेहतर है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, तुम जो भी करोगे अच्छा ही होगा। बस आगे बढ़ते रहो। किसी और की राय से प्रभावित मत होइए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए, तुम्हारा रास्ता अलग है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अपनी जिद मत छोड़ो। जिद की जीत होती है। इंसान की गिनती उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके संकल्प से होती है। संकल्प मजबूत रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करें। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करें। कोई भी हमारे मूल्य को तब तक कम नहीं कर सकता जब तक हम उन्हें ऐसा करने नहीं देते। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। न अपने आप को झुकाना, न अपने किरदार को। आत्म देखभाल आत्मभोग नहीं है, आत्म देखभाल आत्मसम्मान है। सकारात्मकता में ही शक्ति है और शक्ति में ही सफलता है। हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी मान्यताएं निश्चित रूप से निर्धारित कर सकती हैं। जिस दिन तुम मुझे अपने बराबर का समझोगे, उस दिन तुम्हारा समाज मेरे बराबर का होगा। जीवन की हर सुबह एक नई शुरुआत है और हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन की एक नई दिशा में ले जाने की शक्ति को कम मत समझो।
मेरे ही खून से। जिंदगी जीने का अंदाज अपना होना चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी में खुद मालिक बनो, किसी और की गुलामी मत करो। अपने आप पर विश्वास रखो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम शराब के नशे में नहीं, एटीट्यूड के नशे में रहते हैं। इसलिए हम लथड़ के नहीं, अकड़ के चलते हैं। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो हमें भूल गए हम उन्हें याद नहीं करते। प्यार में गिरना नहीं, उड़ना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर गिरने वाले टूटते हैं, लेकिन उड़ने वाले आसमान छू लेते हैं। प्यार में जीतता वही है जो जीत जाता है। वो जीतता है जो लड़ता रहता है। प्यार भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक जुनून है जो सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। प्यार करने का मतलब है जीवन भर के लिए जुड़ जाना। इसलिए किसी से ऐसे प्यार करो जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी बिताना चाहते हो। अगर प्यार में गिरोगे तो टूटोगे, इसलिए उड़ना सीखो, क्योंकि उड़ने वाले ही आसमान छू सकते हैं। प्यार एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कभी भी हार नहीं मानी जाती, बस लड़ते रहना होता है। प्यार का मतलब होता है किसी के लिए कुछ भी कर गुजरना, बशर्ते वो इसके काबिल हो। प्यार में पागलपन जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पागल ही असंभव को संभव बना सकते हैं। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, ना ही जीतता है, बस चलता रहता है अनंत काल तक। पैसे के लिए करोड़ों रिश्ते तोड़ डाले, कुछ भी, फिर भी कुछ लोग होते हैं जो खुशियों को छोड़ जाते हैं। जब दोस्ती को करे पैसों से मोह, तब वो दोस्ती नहीं होती। अब सोचो, रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी पैसे के नाम से बनते हैं, तो कभी दिल के जज्बात से। धन केवल रहन सहन का स्तर बदल सकता है, बुद्धि, नियत और किस्मत नहीं बदल सकता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जीवन में सफलता उन लोगों के लिए नहीं है जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो हमेशा दौड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम अपने सपनों की पूर्ति करना चाहते हो तो नए दृष्टिकोण से अपने मार्ग को देखो और हर कदम को उत्साह से बढ़ाओ। मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन सही दिशा में चलते रहने से आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। जीवन बहुत से मार्गों का नाम है, जिसमें से एक हमेशा सही होता है। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती नहीं होती। अकेला हो इसलिए खास हो। मैं अकेला बेशक हूँ, पर मुझे कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आग लगाने कदम हम भी रखते हैं। छोड़ दिया है अब लोगों को सफाई देना, बुरे हैं बात खत्म। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, वो एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देते हैं।
अकेले रहना एक नशा है। ये नशा करना सबके बस की बात नहीं। नफरत तो नहीं है, पर अब किसी से बात करने का दिल नहीं करता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि डेली नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा। यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर
संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई कि निराश को त्याग दो। आशा की किरण आज नहीं, कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है। जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखो। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी हैं। खूबसूरत चेहरे से क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपको समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ कभी मुड़कर मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफ़ी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ़ है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं, तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हृदय में बसे रहना, आँखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ
कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवार देती। जीवन में की गई हर गलती से अगर आप सीख लेकर उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया से विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी